हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छी है हेल्थ के लिए। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि आपके लिए कॉफ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसको बिल्कुल भी मत छूइए। देखिए, आप कुछ भी सोचें बट हकीकत ये है कि कॉफ़ी में बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं जो आपके लिए अच्छे हैं और कुछ एक ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि आपके लिए बुरे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इन दोनों ही पहलुओं के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं कॉफ़ी से, वहीं मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपको मिलते हैं कॉफ़ी पीने से। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि किन लोगों को कॉफ़ी पीनी चाहिए और किन लोगों को कॉफ़ी से बचना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं या आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं या आप कंसर्न हैं कि आपके लिए कॉफ़ी अच्छी है या बुरी है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, बहुत काम आने वाली है आपके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने की ज़रूर सोचिएगा क्योंकि आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों और आपसे फर्दर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉफ़ी के अच्छे हेल्थ बेनिफिट से। देखिए, कॉफ़ी जो होती है मिनरल्स से भरपूर होती है। इसके अंदर विटामिन भी बहुत सारे होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, मैग्नीस और फॉस्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन कॉफ़ी के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी में पाया जाता है कैफ़ीन जो कि एक ब्रेन स्टिमुलेंट होता है। ये आपका ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। कुछ रिसर्चेस हुई थी जिसमें ये बात पाई गई कि जो कैफ़ीन होता है ये आपके ब्रेन के अंदर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एडिनोसिन को ब्लॉक करने का काम करता है और इसके साथ साथ दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन इनको एनहांस करता है, स्टिमुलेट करता है। और ये सारी चीज़ें मिलकर आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं, फैटिगनेस यानी थकावट को दूर करती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर को इम्प्रूव करती हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं और आपकी कार्य क्षमता को भी इम्प्रूव करती हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि कैफ़ीन की वजह से आपको मिलते हैं। कॉफ़ी का रेगुलर इस्तेमाल करने से आप पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। ये दोनों ही जो बीमारियां हैं ये आपके ब्रेन की और न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम से होती हैं। ये बेसिकली न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो कि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डैमेज करने का काम करती है। और स्टडीज़ से ये बात पता चली है कि जो लोग रेगुलर कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर करीब करीब 65% तक चांसेस कम होते हैं इन डिजीज़ को अटेन करने के, गेन करने के। कॉफ़ी का रेगुलर इस्तेमाल आपको डायबिटीज़ टाइप 2 से भी सेफ रख सकता है क्योंकि रिसर्च से बात पता लगी है कि जो लोग रेगुलर कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर 67% चांसेस कम होते हैं डायबिटीज़ के डेवलप होने के। और इसके साथ साथ लिवर की बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि सिरोसिस है या फिर फैटी लीवर है। इस तरह की बीमारियों से भी लिवर की आपको जो कॉफ़ी है वो सेफ़ रखती है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं जो लिवर में डेवलप होती हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से, उनसे आपको काफ़ी सेफ रखने में मदद मिलती है। कॉफ़ी का इस्तेमाल करने से लिवर कैंसर होने के चांसेस भी करीब 40% तक कम हो जाते हैं और इसके साथ साथ डिप्रेशन होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनको डिप्रेशन आमतौर पे नहीं होता है। फाइनली कुछ रिसर्चेस ऐसे भी हैं जिसमें ये पाया गया है कि जो लोग कॉफ़ी रेगुलर पीते हैं वो लोग ज़्यादा लंबी उम्र रखते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो इससे ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो कि उसके फेवर में जाते हैं। अब बात करते हैं कि कॉफ़ी से जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलते हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कॉफ़ी के सिर्फ फ़ायदे ही नहीं हैं, कुछ नुकसान भी हैं कॉफ़ी पीने के। तो अब बात करते हैं कॉफ़ी से होने वाले नुकसानों के बारे में। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाने वाला साइड इफ़ेक्ट जो है जो कॉफ़ी से आपको मिलता है वो है एंग्जाइटी और स्लीप डिस्टर्बेंस। यानी चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, घबराहट, पैल्पिटेशन जैसी शिकायत होना,
या फिर आपकी नींद में कोई खलल पैदा हो जाना, ये एक बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कॉफ़ी पीने का। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको कॉफ़ी से दूर रहना चाहिए। अगर आपको कॉफ़ी पीने के बाद जो नींद की प्रॉब्लम हो रही है, आपको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और घबराहट की शिकायत रहती है, तो उस केस में सजेस्ट करते हैं कि आप दोपहर को 2 बजे के बाद कभी भी कॉफ़ी नहीं पीजिए। उससे आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। 2 बजे से पहले आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप सुबह के नंबर में कॉफ़ी पिएंगे तो शाम होते होते उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम है जो कॉफ़ी के साथ हो सकती है वो है एडिक्शन। क्योंकि देखिए कॉफ़ी के अंदर होता है कैफ़ीन, और कैफ़ीन एडिक्टिव होता है। एक बार आप जब कॉफ़ी को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उससे आपको एक हाई मिलता है, वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, आपको अच्छा फील होता है, थकावट कम महसूस होती है, अलर्टनेस ज़्यादा महसूस होती है, और एक समय के बाद आपकी बॉडी को इनकी आदत पड़ जाती है। तो अभी मान लीजिए आप 2 कप्स ले रहे हैं दिन में, धीरे धीरे वो 2 कप से आपको वो हाई नहीं मिलेगा तो आप 3 कप लेना शुरू कर देंगे, 3 से नहीं मिलेगा तो आप 4 लेना शुरू कर देंगे, या फिर कॉफ़ी की जो क्वांटिटी है जो आप पानी के अंदर डाल के लेते हैं वो आप इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ जाती हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो कॉफ़ी का एडिक्शन है वो बढ़ता जाता है। तो सेकंड जो सबसे कॉमन इशू आता है कॉफ़ी के साथ वो है एडिक्शन। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि कॉफ़ी पीने से कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर राइज़ हो जाता है, कुछ लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, कुछ लोगों को फ्लशिंग हो जाती है, कुछ लोगों को जो है एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। तो ये माइनर सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉफ़ी पीने के साथ होती हैं। लेकिन जहाँ तक बात है ब्लड प्रेशर या पैल्पिटेशन की, तो जब आप कॉफ़ी लेना शुरू करते हैं 2-4 दिन अगर आप रेगुलर कॉफ़ी लेंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आपकी सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है, जो आपकी बॉडी है वो यूज्ड टू हो जाती है इन प्रॉब्लम्स को। और ये चीज़ें जो ब्लड प्रेशर वगैरह की हैं ये बेसिकली ट्रांजिएंट होती हैं, कंटिन्यू नहीं रहती हैं ज़्यादा दिन तक। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉफ़ी पिएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, कुछ दिन बढ़ता है उसके बाद नॉर्मल भी हो जाता है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको कॉफ़ी पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। देखिए अभी तक की जो वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा कि इसके अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो आपको इसको स्टार्ट करने की कोई सॉलिड वजह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नो डाउट बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन साथ में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो आप उन हेल्थ बेनिफिट्स को गेन करने के चक्कर में वो साइड इफ़ेक्ट्स भी अपना लेंगे, तो सच कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कॉफ़ी को स्टार्ट कर दें आज से ही। उससे बचें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, 2-4 कप दिन में पी लेते हैं और आपको उसकी आदत है, तो उस केस में आपको बंद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कॉफ़ी से वो कहीं ना कहीं ओवर पावर कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स को। तो चूंकि आप ऑलरेडी कॉफ़ी ले रहे हैं और आपको पसंद है तो आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सिर्फ मेक श्योर करें कि कॉफ़ी के साथ आप कोई ऐसी हाई कैलोरीज ना लें, ज़्यादा चीनी वगैरह उसमें ना डालें, और उसको थोड़ा लिमिट में रखें। दिन में 4 कप से ज़्यादा कॉफ़ी ना लें। अगर आप लिमिट में रख सकते हैं, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, और आप ऑलरेडी कॉफ़ी ले रहे हैं, तो आपको बंद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, और कॉफ़ी के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स सुनकर आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपको कॉफ़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, आप डायरेक्टली वहां पर मुझे डीएम कर भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।